लोग सोचते हैं कि सऊदी अरबिया में रियाल उड़ता है, बहुत यहाँ पर पैसा मिलता है, मेरा घंटा मिलता है। मेरे भाई ऐसे ही धूप में यहाँ पर मरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये धूप में दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, तब जा कर के आता है रियाल, फिर उसे हम भेजते हैं। लेकिन जो नए नए आते हैं उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ता है, तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा कि क्या क्या मुसीबत का उनको सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत उन भाइयों को होती है जो अपने गुरूर और अपने घमंड में रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं और सऊदी में जाऊंगा, रियाल ही रियाल छापूंगा, बटोरूंगा, लाखों रुपया कमाऊंगा। तो ये सपना सच हो सकता है, लेकिन किस भाई का सपना ये सच हो सकता है? उसी भाई का सपना सच हो सकता है कि जो गुरूर घमंड सब कुछ अपने वतन छोड़ करके यहाँ पर आए और अपने आप को ये समझे कि मैं सऊदी अरबिया में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि मैं सेठाई करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कितने भाई जो नए नए आते हैं ना, 2-4 महीने इतना जो है कि हाँकते हैं कि इंडिया में मैं इतना कमाता था, मेरे 52 बीघा पुदीना जो बोया जाता था। तो मेरे भाई जब 52 बीघा में पुदीना बोया जाता था तो फिर क्यों यहाँ पर जो है गुलामी करने के लिए आते हो? समझ गया ना। और वही भाई यहाँ पर सक्सेस होता है जो सब कुछ जो है भूल करके यहाँ पर आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ, जो काम मिले चुपचाप हमें करना है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम अपने दोस्त यार फैमिली को छोड़ करके आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं पता होती है, और जब लैंग्वेज नहीं पता होती है तो फिर वहाँ पर हम खा जाते हैं मार। चाहे हम कितने भी बड़े इलेक्ट्रीशियन हों या प्लम्बर हों या किसी भी काम में हम जो है कि माहिर हों अपने मुल्क में, लेकिन सऊदी अरबिया में आने के बाद वो एक हेल्पर ही कहलाता है। क्योंकि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का तरीका सब कुछ एकदम अलग अलग होता है। समझ गया ना। अगर यहाँ पर आपको सक्सेस होना है तो एकदम न्यूट्रल में रहना है, और जो आपका सुपरवाइजर, जिसे अरबी में मुदीर कहते हैं, जो बोले वो चुप मार के काम करते रहो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद अरबी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। काम कोई दिक्कत नहीं है, काम अगर जो 50% भी आता है तो आप जो है कि मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब तक ज़बान आपको नहीं पता है तो मेरे भाई अगर जो आप कितने भी बड़े कारीगर हों मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी भाई सऊदी अरबिया में आए सपना लेकर के आते हैं, मैं भी सपना लेकर के आया था, लेकिन मेरे भाई 3-4 साल के बाद ही मैं जा करके अपना काम शुरू कर पाया। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अरबी ज़बान पे फोकस करता था और यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो जो है कि कैप्चर करने की कोशिश करता था कि यहाँ का सिस्टम क्या है, कैसे बात करते हैं, कैसे कस्टमर को जो है पकड़ते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं। तो एक एक चीज़ हमें जो है यहाँ पर आने के बाद सीखनी होती है। तो ये चीज़ें जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको काम पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ और बताते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काम के वक्त में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी काम आप पकड़ें ईमानदारी से करें, ये सोच करके करें कि ये मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिस दिन आप ये सोच करके करेंगे उस दिन जो है ना मेरे भाई, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाबी से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, बहुत से भाई यहाँ पर हैं काम पकड़ते हैं, बस काम मिल गया इधर उधर जो है कि हाथ मार के निकल लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उनको काम नहीं मिलता है। अगर जो आप काम ईमानदारी से करेंगे तो उसमें क्या है कि सामने वाले का अगर जो काम अच्छा करेंगे उसको पसंद आ गया तो उसके दोस्त यार रिश्तेदार का भी काम होगा तो वो मिलने का चांस होता है। समझ गए मेरे दोस्तों। और इलेक्ट्रिक का काम देखिए हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये सब देखिए पाइपिंग वगैरह ये सब हुई है, देख सकते हैं। और प्लम्बर में ये सब पाइपें यहाँ पर यूज होती हैं, 4 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 6 इंच, 6 इंच मजारी में डालते हैं। ये सब देखिए बोर्ड कुछ इस तरीके से लगा है, और सेलिंग में ये वाली पाइप डाली जाती है। कोई कोई ये कटाई कंप्रेसर से करवाते हैं सऊदी, और कोई कोई जो है आप छीनी हथौड़ी से तोड़ें या हेल्टी मशीन से तोड़ें तो भी टेंशन नहीं होता है। समझ गए मेरे दोस्तों। तो ये सब देखिए पाइपिंग हमारी हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए बोर्ड वगैरह ये सब सामान हमारे पड़े हुए हैं।